नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस, आरपीएससी, एमपीपीएससी, एमपी टेट मेंस और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे थ्योरी क्लासेस मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है अलग से, ताकि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएं। इसके अलावा अगर आपने पेपर सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने यूजीसी नेट, एमपीपीएससी, एमपी सेट, दी ट्रिपल एसबी सभी के पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो अगर उनको भी आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। डी ट्रिपल एसबी के लिए खासकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। डी ट्रिपल एसबी की जो टीजीटी म्यूज़िक की एग्ज़ाम है 2023 की, उसके बारे में ये वीडियो है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डी ट्रिपल एसबी के जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है डी ट्रिपल एसबी के पेपर की, जिसमें 400+ क्वेश्चन मैंने अभी तक करवा दिए हैं और वो सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट जो बनी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए, तो आप जाके उसको भी गो थ्रू करिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ, जिससे आपके किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। अब आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, खासकर डी ट्रिपल एसबी स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरटीआई का जो जवाब आया है उसमें यह है कि संगीत शिक्षक के लिए कुल कितने फॉर्म भराए गए हैं। वैसे तो सभी शिक्षकों का आया है उसमें, लेकिन हम मुख्य बात करेंगे संगीत शिक्षक की, यानी म्यूज़िक टीचर की। जो टीजीटी म्यूज़िक की पोस्ट निकली है आपकी 182 पोस्ट है कुल, आपकी कुल पोस्ट है 182। तो उसका जो भी आपका आया है कि कितने फॉर्म भराए हैं कुल, वो बताने वाला हूँ मैं आपको अभी यहाँ पे। और हर एक कैटेगरी से कितने फॉर्म भराए हैं ये सब आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। और हर एक कैटेगरी से, चाहे वो यूआर हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या पीडब्ल्यूडी, हर एक कैटेगरी से एक सीट पर कितनी कंपटीशन होगी वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आप सभी को पता है कि हमारा जो डी ट्रिपल एसबी टीजीटी म्यूज़िक का जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम के द्वारा ही सिलेक्शन होगा। तो आप ये समझिए कि हम अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें कि एक सीट पर हमारा कंपटीशन कितना है, तो उस हिसाब से हम कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कितनी मेहनत अगर हम कर लेंगे तो हम सिलेक्शन पा लेंगे, उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा जो बैच है ये काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो गया है। तो इसमें तकरीबन आपकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो ये बैच आपके यूजीसी नेट म्यूज़िक और डी ट्रिपल एसबी के बच्चों के लिए, डी ट्रिपल एसबी के लिए स्टूडेंट्स के लिए, और जितनी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बैचेस चलाया जा रहा है। तो इसमें आपकी 6 क्लासेस हो चुकी है। तो 600 रुपीज़ का ये आपका ये है बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और काफ़ी मिनिमम प्राइस मैंने रखी है 600 रुपीज़। आप अदर कोई सी भी क्लास जाके देख लीजिए यूट्यूब पे, अगर आपको इतने कम में कोई रजिस्ट्रेशन देता है तो मैं फिर आपको मेरे मतलब सारे पैसे आपके वापस कर दूँगा। तो काफ़ी कम प्राइस में है और इसमें आपको 100% सिलेक्शन की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको कराया जाएगा, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी हो या यूजीसी नेट म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और एमपी टेट के स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 1250 रुपीज़ में आपको 3 मंथ का पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ये 1.5 मंथ का कोर्स था, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। इतने ही रुपए में आपको 3 मंथ का पूरा कोर्स कराया जा रहा है। अब हम हमारे मेन वीडियो के मोटिव पर आते हैं। तो मैं आपको पूरा आप समझाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम आरटीआई ने जो भेजा है आपका लिस्ट जो भेजी है उसको हम गौर फरमा लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले म्यूज़िक टीचर के लिए हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक टीचर की हम बात करेंगे। अगर बाकी कोई सब्जेक्ट का कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो आप म्यूज़िक टीचर का जो मैं पूरा कैलकुलेशन बताऊँगा करके, उससे आप अपने सब्जेक्ट का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितनी सीटें आपके सब्जेक्ट में
मतलब कितने फॉर्म फिल हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले म्यूज़िक टीचर में हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं यूआर कैटेगरी में, यानी जनरल कैटेगरी में। इसमें सभी आ जाएंगे आपके ओबीसी, एससी, एसटी, सभी जितने भी कैंडिडेट है सारे आ जाएंगे। उसके बाद ओबीसी में आपके 1162 फॉर्म फिल हुए हैं। एससी एसटी की बात करें अगर तो एससी में आपके 1743 और एसटी में 192। सबसे कम एसटी में हुए हैं और पीएच में हुए हैं, यानी आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में, और ईडब्ल्यूएस में आपके 583। यानी सबसे कम कंपटीशन अगर देखा जा रहा है तो वो आपके एसटी में है। इसमें सीट भी थोड़ी दूसरे मतलब एससी और इनके मुकाबले ज़्यादा है, और आपके कंपटीशन भी एसटी में कम है। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ कि किस प्रकार से आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि किस प्रकार से आपका हर एक सीट पे क्या क्या कंपटीशन रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये खोल लिया है आपका ये नोटिफिकेशन जो आया था। तो ये आपका देख सकते हैं आपकी हर एक पोस्ट में आपकी कितनी कितनी सीट है। चलिए तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपके हर एक उस पर कितनी सीट है। तो ये देखिए यूआर पे आपकी 69 सीट है, ओबीसी पे आपकी 54 है, एससी पे आपकी 18 है, एसटी पे 23 है, ईडब्ल्यूएस पे 18 है, और कुल आपकी 182 सीट्स हैं, और 14 जो है आपकी पीडब्ल्यूडी में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे आखिरी में मैं जनरल की बताऊंगा, क्योंकि इसमें सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का है। सबसे पहले मैं ओबीसी का बता रहा हूँ कि एक सीट पे आपका कितना कंपटीशन होने वाला है। तो ओबीसी का आप देख सकते हैं कि 54 सीट है, और हमारे कितने फॉर्म फिल हुए हैं तो ओबीसी के आपके हुए हैं 1162। अब ये यहाँ पे रिजर्व्ड सीट होती है, यानी ओबीसी की जो सीट है उस पर और कोई नहीं, सिर्फ ओबीसी वाले कैंडिडेट ही आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके 1162 जो हैं आपके ओबीसी के फॉर्म भराए हैं, और 54 इसमें आपकी ओबीसी की सीट है। तो एक सीट पर कितने कैंडिडेट आएंगे आप यहाँ से डिवाइड करके देखिए। तो मैं आपको बताता हूँ कितने आएंगे। यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 54 टू ज़ा समथिंग आएगा, तो कितना आएगा आपका 108, यानी 2 बार में जाएगा तो 108, और आपके बचेंगे 8 यानी 82। तो फिर 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसको कर लेते हैं हम, कितना आएगा 116 माइनस 108 यानी 82 हो गया ये। और फिर आपका 54, तो 82 माइनस 54 यानी 21 पॉइंट समथिंग आपका कुछ 5 ऐसा कुछ जाएगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि 22 यानी एक सीट पर आपके 22 जनों का कंपटीशन इसमें होने वाला है। ओबीसी का मैंने क्लियर कर दिया है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि ओबीसी में कितने आपका कंपटीशन है। तो एक सीट पे आपके 22 कैंडिडेट होंगे, यानी इतना कंपटीशन आपके है। सबसे अच्छा यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि ओबीसी जो दिल्ली के होंगे, क्योंकि दिल्ली के अलावा और कोई जितने भी अदर स्टेट के वो सब जनरल में काउंट होंगे, तो उनके लिए दिल्ली वालों के लिए ओबीसी में कम कंपटीशन है। एक सीट पर 22 जनों का ही कंपटीशन है, यानी आपकी सिलेक्शन अच्छा खासा हो सकता है अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी की। तो एससी में आप देखिए कि 18 पोस्टें, तो एससी की 18 पोस्ट में ये यहाँ पे 1743 फॉर्म फिल हुए हैं। मतलब कि पोस्ट बहुत ही कम है, ओबीसी में तो फिर भी ज़्यादा थी, और फॉर्म भी ज़्यादा फिल हुए हैं। तो ये 18 पोस्ट है, तो उस हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन हमको देखने को मिलेगा। अब 18 का यहाँ पे हम देखेंगे तो समथिंग आपका 10 बार में ही ये जा रहा है, यानी 9 बार में हम ले सकते हैं। तो 174 अपॉन में 18, तो इसको जब हम काटेंगे 1743 है, तो इसको जब काटेंगे तो हम समथिंग 9 बार में आपका जा रहा है, यानी 18 इंटू 9 कर लीजिए, कितना आएगा 7। तो ये आपका बनेगा 16, यानी 162 आपका। तो 174 माइनस 162 जब आप करेंगे तो 8 और 4 यानी कि आपका 16, यानी 163 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका वापस से 99 यानी एक सीट पर आपके 99 कैंडिडेट हैं एससी में।
एससी में आपके एक सीट पर 99 कैंडिडेट है और आपके सीटें भी कम है। तो एससी वालों को इसलिए नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो रिजर्व सीट में जो आ जाएंगे वो तो आ ही जाएंगे, और बाकी जितने भी कैंडिडेट बचेंगे फिर वो यूआर के लिए वहाँ पे आपके कोशिश करेंगे, मतलब यूआर के लिए उनको देखा जाएगा, जनरल में उनको देखा जाएगा। तो ये सब बातें आपके लिए दूसरे कैंडिडेटों के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, खासकर ज़्यादातर फ़र्क पड़ेगा आपके जनरल कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट के, यानी जो बाहर के स्टेट के भर रहे हैं उन सबको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस होगी। अब एसटी का देख लेते हैं हम। तो 192 आपके फॉर्म फिल हुए हैं और आपके एससी में आपकी सीट है, एसटी में आपकी सीट है 23। तो यहाँ पे भी आपको बहुत कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है। 192 अपॉन में 23, यानी कि आप समथिंग समझ लीजिए कि आपका एक सीट पर तकरीबन आपके 230। तो इससे पीछे चलते हैं हम, तो कितना हो जाएगा समथिंग आपके 8 बार में, समथिंग 8 से 9 बार में जा रहा है, 9 बार में जाएगा शायद। एक बार इसको कर लेते हैं हम, 23 इंटू 9 करते हैं। तो 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18 और 2 20, यानी 207, यानी कि 8 बार में ही आपका जाएगा 192 अपॉन में 18। तो आपका 8 बार में समथिंग ये जाएगा, यानी एक पोस्ट पे 8 जने यहाँ पे देखे जाएंगे, एक पोस्ट पे 8 जने। तो काफ़ी कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है एसटी में। तो एसटी वाले भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं, उनके लिए भी 23 कम नहीं है सीट। तो एसटी में भी कम कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा जनरल में। अब इसके बाद ईडब्ल्यूएस का देख के और पीडब्ल्यूडी का देख के फिर हम जनरल की बात करेंगे, क्योंकि जनरल में थोड़ा सा मुझे आपको और डिटेल में बताना है। तो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते तो 583 फॉर्म यहाँ पे भराए हैं और 18 वहाँ पे पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की भी। एक बार हम चेक कर लेते हैं वापस से। तो ईडब्ल्यूएस की पोस्ट भी आपकी 18 है, ये देख सकते हैं आप, ये 18 पोस्ट है आपकी। तो यहाँ पे हम वापस से इसको करते हैं, तो 583 अपॉन में 18। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका तकरीबन 180 और आपका 360, तकरीबन आपके 6 समथिंग आपके 30 स्टूडेंट्स एक पोस्ट के लिए यहाँ पे फाइट करेंगे। 30 स्टूडेंट्स, मतलब कि यहाँ पे भी आपका कंपटीशन कम है लेकिन एसटी के मुकाबले ज़्यादा है। तो ये सब हमको देखने को मिल रहा है। फिर पीएच में हम देखें तो पीएच में आपकी पोस्ट शायद कम है, पीएच में भी अच्छी खासी आपकी पोस्ट है, 14 पोस्ट है, यानी इसमें भी आपका कम कंपटीशन हमको देखने को मिलेगा, समथिंग 10 के ऊपर, यानी एक पोस्ट पे आपके 12 से 15 कैंडिडेट आएंगे एक पोस्ट पे। तो इस प्रकार से पीएच में भी हमको ये देखने को मिला। अब नेक्स्ट और लास्ट हम देखेंगे यूआर कैटेगरी में। अब देखिए यूआर कैटेगरी में मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा कि कितना कंपटीशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि जितने रिजर्व्ड कैटेगरी के जितने भी हैं सीटें, वो सब रिजर्व्ड होने के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे वो ओबीसी के, एससी के, एसटी के, ईडब्ल्यूएस के, पीडब्ल्यूडी के, वो सारे यूआर कैटेगरी में वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनका कंपटीशन फिर यूआर में आ जाएगा। यानी उनकी रिजर्व सीट जो है वो तो है ही सही, और फिर यूआर में उनको वापस वहाँ पे देखा जाता है। तो यूआर में हम देखें तो ये 4888 लोगों, ये तो है ही सही आपके, प्लस इनकी इसके अलावा हम देखेंगे, अभी इनको प्लस करने के पहले मैं ओबीसी का आपको बताता हूँ कि कितने कैंडिडेट, अगर 1162 में से हम -54 कर लें तो 54 तो आपकी सीट रिजर्व्ड है, और बाकी जितने भी कैंडिडेट बचेंगे वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे आपके यूआर कैटेगरी में। तो समथिंग आपके कितने आएंगे 1108, आप करके देख लीजिए भले ही। 1108 आपके कैंडिडेट होंगे जो आपके यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपके यहीं पे हम लिखते चलते हैं कि 1108, फिर उसके बाद 1743 आपके एससी में है। तो पहले हम देखते हैं कि एससी में कितनी सीटें हैं, तो एससी में 18 है। तो 1743 में से 18 को जब हम माइनस करेंगे तो आपका समथिंग आएगा 1725। तो 1108 प्लस 1725, ये इतने तो आपके वापस यूआर में आ गए, प्लस
192 माइनस 23 समथिंग होगा, हाँ 192 माइनस 23, तो ये आपके 1108 प्लस 1700 आपके बचे 25 प्लस 192 माइनस 18 कर देंगे हम यहाँ पे 23 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका समथिंग 169 हो जाएगा, बराबर है। तो 169 आपका आ जाएगा। फिर 583 जो आपका EWS कैटेगरी में, उसमें भी आप देखिए कि 583 में से जब माइनस 18 करेंगे हम तो कितना आएगा समथिंग, ये आपका आ जाएगा 565 हो जाएगा, 565 हो जाएगा, 565 होगा। और 182 में से 14 माइनस करेंगे क्योंकि 14 सीट है PH की, तो 182 माइनस 14 जब करेंगे हम तो कितना आएगा समथिंग आपका 170 और 168। तो इस प्रकार से ये सारा पूरा डाटा रहेगा आपका पूरा UR के लिए, यानी ये जो दूसरी सीटों के जो कैंडिडेट हैं जो रिजर्व्ड हो गए उनको छोड़ के ये सारे आपके UR पे आ जाएंगे। तो हम इनको जोड़ लेते हैं कितना कुल आ रहा है, तो ये आपका बनेगा 8 और 5 9 10 13 और 9 आपका समथिंग हो जाएगा 23, 13 और 9 23, और उसके बाद आपका 13 और 9 आपका 22 होगा, सॉरी 22 और आपका 5 27 और 27 और 8 आपका, तो समथिंग आपका 35 आएगा। तो 3 आपका ये ऊपर गया। फिर यहाँ से हम जोड़ते हैं तो 3 2 5 और 6 आपका 11 और 6 आपका हो जाएगा 11 और 6 आपका 17 और 6 आपका 17 और 6 आपका हो जाएगा 23। तो 2 ऊपर गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम 11 2 13 और 17 आपका 30 और 1 31 और 5 आपका 36 और 1 37। तो 3735 यहाँ पे आपके हो रहे हैं कुल अदर कैटेगरी के। और आपके खुद UR में जो फॉर्म भराए हैं उस हिसाब से हम देखते हैं तो 3735 यानी टोटल आपका जोड़ेंगे हम तो किस प्रकार से क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो 4888 प्लस 3735। अब यहाँ पे आपका कुल डाटा मिलेगा कि कितने फॉर्म भराए हैं कुल आपके UR के हिसाब से, क्योंकि ये तो अनरिजर्व वाले मतलब रिजर्व वाले जो बचेंगे वो भी सारे UR में ही आएंगे। तो अब इनको जोड़ते हैं हम तो 5 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक बार फिर से लिख लेते हैं डाटा 4888 प्लस 3735। अब इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए कितना आएगा। 5 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, 1 ऊपर गया, और 8 और 3 9 10 11 और 1 12, 1 ऊपर गया। फिर 8 और 7 आपका हो जाएगा 8 और 7 आपका 15 और 1 16, फिर 1 गया ऊपर, 4 और 3 7 और 1 8623। मतलब आपका कुल डाटा निकल के आ रहा है 8623। देखिए आप यूँ मत सोचिएगा कि ये क्या मैथमेटिक्स चल रहा है, ये बिल्कुल आपके कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ मैं कि एक सीट पे आपके कितने कैंडिडेट आएंगे। बड़ा मुश्किल होता है ये सब निकालना। अब आपके 69 सीट है आपके UR में। अब यहाँ से हमको पता चलेगा कि एक सीट पे आपके कितने कैंडिडेट होंगे। तो आप इसको हम थोड़ा डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से करते हैं ताकि हमको आसानी हो। या इसको भी हम इस पे ही कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे आसानी होगी, आपको समय नहीं जाएगा ज़्यादा। तो 8623 को हमको 69 से डिवाइड करना है। 8623 को 69 से आ गया कैलकुलेटर। एट 623 डिवाइडेड बाय 69, तो ये आपका 124.9 मतलब 125 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट करेंगे एक सीट पे। देखिए ये आपका UR का बनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि मैं सबसे आखिरी में UR का बताऊंगा क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन था उसमें। तो एक सीट पे आपके 125 स्टूडेंट है और आपके 69 सीटें हैं।
अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन आपका होने वाला है। वैसे अदर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उससे तो कम ही होने वाला है, लेकिन फिर भी हमको जो तैयारी लेकर चलनी है ना, आपका एक सीट पे 125 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं आपके। ज़्यादातर स्टूडेंट आपके बाहर के कैंडिडेट है जो चाहते हैं कि हमारा DSSB में सिलेक्शन हो जाए। अब सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपका एक मान के चलिए, आप मोटा मोटा हिसाब के आपको आराम से आपको 140 प्लस लाने होंगे। आपके कट ऑफ इतना जाने वाला है आपका। एक थोड़ा सा प्लेन हम थोड़ा सा लेते हैं, इस पे बताता हूँ मैं आपको। तो 140 प्लस आपका आराम से जाने वाला है कट ऑफ, ये मान के चलिए आप। जब इतने कैंडिडेट आपके हैं, 8623 कैंडिडेट आपके हैं, तो 140 प्लस आराम से मान सकते हैं हम। अगर इतने आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। ये है। अब इसके लिए हम तैयारी क्या कर सकते हैं, तो आप मेरे सारे जितने भी पेपर सॉल्यूशन है वो देखिए, सबसे पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। फिर मैं यूट्यूब पे भी आपके मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, तो उसकी भी हम जल्द शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आप मेरे बैच से नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूँ। और इसमें मैंने काफ़ी सारे आपके एक ही वीडियो में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कराता हूँ। यूट्यूब पे भी कराए जाएंगे, लेकिन जो यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मिलेगा वहीं आपको बेचेस में 3 वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा बेचेस का। बाकी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को कम पढ़ाता हूँ या इस पे हमारे बेचेस में कम पढ़ाता हूँ। एक सरी के मतलब एक सरी का है मेरा, सभी जगह मेरे लिए सब एक बराबर हैं, तो मैं उस हिसाब से ही आपको पढ़ाऊँगा। बस आपको बेचेस में ये फ़ायदा होता है कि आपको एक वीक में आपको 3 क्लासेस मिलती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा, ये जो मैंने पूरा आपको बता दिया कि संगीत शिक्षक के लिए कुल कितने फॉर्म भराए गए, फिर हर एक कैटेगरी में कितने फॉर्म भराए गए, और मेन बात कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है। ये जानने के लिए ही आपने वीडियो को देखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ मेरे बैनर पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो इस पर आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आज का वीडियो हम यही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप मेरी क्लासेस देखिए, जाके मेरे वीडियोस देखिए, जितनी भी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए, म्यूज़िक वैकेंसीज़ के बारे में भी मैं बताते रहता हूँ, तो वो सब देखिए। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।